बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस क्लिप में बात करेंगे इलेक्शन का फ़ैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आइनी फ़ैसला आया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां नवाज शरीफ साहब ने कौन कौन सी गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी बातें की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने आज वकला कन्वेंशन किया रावलपिंडी में और उसमें उन्होंने आइन की तशरीह की, अपने मफादात के लिए अपने ही मुताबिक तशरीह कर दी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बताऊं कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आइनी फ़ैसला आया, नज़रिया ज़रूरत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और उस फैसले के अंदर कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जाए, जो कि आइन की मंशा है, आइन में लिखा हुआ है, इससे बाहर नहीं जा सकते। तो उस पहले नंबर पे वो फैसला आने से पहले ही पीडीएम ने, गवर्नमेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया था। जजेस को स्कैंडलाइज किया गया, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की बात की गई, अदालती बाइकआउट करने की बात की गई, सारी कार्रवाई आपके सामने चलती रही। फैसला आने के बाद वफाकी कबीना का इजलास हुआ। वफाकी कबीना ने बाकायदा तौर पर उसको मुस्तरद किया फ़ैसले को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, असम्बली में बात हुई, हर तरह से उस फैसले को सबूताज किया और मानने से इनकार किया। और आज भी वज़ीर आज़म साहब ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से खिताब किया और उसमें उस फैसले को मानने से तकरीबन इनकार किया। अब जब नवाज शरीफ साहब ने कल शाम को 4 अप्रैल 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में बैठ के, उस मियां नवाज शरीफ साहब ने जो प्लेटलेट्स की कमी का जवाब बनाकर लंदन में बैठे हुए हैं, उन्होंने हशाश बशाश बड़े माशाल्लाह एक्टिव और अच्छी सेहत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम करते हुए पहली बात उसमें मैं बताता हूँ कि कौन सी गैर कानूनी थी। पहले नंबर पे वो बंदा जिसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है पैमरा के खिलाफ, के पैमरा नवाज शरीफ की तकरीर क्यों दिखाता है। पैमरा को नोटिस हुए हैं तो उसकी तकरीर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाई गई, जबकि इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लग जाती है, बार बार 144 लग जाती है। एक तो ये बात थी, चलें खैर बेसिक। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने जो सबसे अफसोसनाक गैर जमहूरी, गैर आइनी और एक बड़ी ही जमहूरियत के ख़िलाफ़ बात की, वो क्या थी। कहते हैं कि अगर मान लिया कि नज़रिया ज़रूरत है कोई चीज़, तो कभी किसी वज़ीर आज़म के लिए भी नज़रिया ज़रूरत इस्तेमाल हो जाता, ये सिर्फ डिक्टेटरों के लिए इस्तेमाल होता है। मियां साहब, इंतहाई अफसोस की बात है, बड़ी मुश्किल से तो पाकिस्तान से नज़रिया ज़रूरत की बात ख़त्म हुई है। आप फिर से कह रहे हैं कि नज़रिया ज़रूरत की ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया है और बात कर रहे हैं नज़रिया ज़रूरत की। अब नज़रिया ज़रूरत इस्तेमाल नहीं होना, अब 2023 है, अब लोग जानते हैं, अपने हकूक़ जानते हैं, लोगों को शऊर आ चुका है। नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है, हमारे आइन के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, जमहूरी मुल्क के जमहूरी आइन के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये गैर जमहूरी उनकी बात थी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल होना चाहिए, वो जजेस जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था कल। तो मियां साहब, इसका क्या मतलब है, कल को किसी के भी ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए, वो कहेगा कि इन जजेस ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो मैं इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल कर देता हूँ। हालांकि ये फ़ैसला तो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नहीं था, केस ही था इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, पीटीआई का केस था। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी किए, पीटीआई ने कहा जी क्यों किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला लिया कि बताओ क्यों किए हैं। बाकी जो जमायतें हैं, पीडीएम की जो जमायतें हैं, उनका तो ताल्लुक ही नहीं बनता केस के साथ। तो चलें फ़र्ज़ किया बन भी जाता है, इलेक्शन मुलतवी करवाना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे इस वक्त पीडीएम इलेक्शन करवाना, किसी भी सूरत हाल में नहीं चाह रहे, तो फिर इसका ये मतलब है कि कानून ना मानो। अगर सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं मानते तो फिर जंगल का कानून है मुल्क में, आइन की बालादस्ती ख़त्म, कानून की बालादस्ती ख़त्म, रूल ऑफ लॉ जो फिर इमरान खान साहब कहते हैं वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मियां साहब ने एक और बात की, वो कहते हैं जी वो जो चंद दिन पहले कानून बनाया पार्लियामेंट में, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, तो पार्लियामेंट की क्या इज्जत रह गई। मियां साहब,
ये भी आपकी लाइल्मी की बात है। मियां नवाज शरीफ साहब की ये बात गैर कानूनी नहीं, ये लाइल्मी की बात है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। या हो सकता है उनको पता ही नहीं कानून का, कानून बनता कैसे है। वो कानून पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन उसकी फाइनल स्टेज होती है प्रेसिडेंट साहब की असेंट, मंजूरी, उसके लिए पड़ा हुआ है। वो जब तक सदर साहब मंजूरी नहीं देते, कानून पास नहीं करते, तब तक वो कानून बनता ही नहीं है। बिल जब तक पास नहीं होता तो फिर वो कानून ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं उस कानून की परवाह ही नहीं की। मियां साहब जब तक वो कानून नाफिजुल अमल नहीं होगा सदर साहब की मंजूरी के बाद, तब तक उस कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये थे कुछ चंद पॉइंट्स जो मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जो अपनी मंशा के तहत उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। अब वकला कन्वेंशन में मरियम नवाज साहबा ने खिताब किया रावलपिंडी में। सोशल मीडिया पर आप क्लिप्स देख ही रहे होंगे, कितनी तादाद होगी। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने खिताब किया वकला के सामने, कानूनदानों के सामने, उन लोगों के सामने जो डेली लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, उन लोगों के सामने जिनका आइन की हिफाजत करना, लॉ की हिफाजत करना जिम्मेदारी है। अब मरियम नवाज साहबा, पहले मैं आपको बता दूं, उनके पास आइन की डिग्री नहीं है, सॉरी कानून की डिग्री नहीं है। वो कानून को उनके पास इल्म नहीं है। मरियम नवाज साहबा ने लॉ को कभी इंटरप्रेट नहीं किया, कभी रिप्रेजेंट नहीं किया, कभी प्रैक्टिस नहीं की, तो लॉ से रिलेटेड उनके पास इल्म नहीं होता। या शायद अगर उन्होंने ये आइन पढ़ा भी है, अगर पढ़ा भी है, तो उतनी इंफॉर्मेशन, उतनी गिरफ्त, उतनी इंटरप्रिटेशन जितनी एक वकील कर सकता है वो नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने आज वकीलों के सामने खिताब किया। अच्छा, अब उस खिताब में उन्होंने आइन की तशरीह की, गलत तशरीह की। वो कहती हैं कि आइन कहता है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, और हम भी कहते हैं इलेक्शन वक्त पर होंगे, और ये वक्त से पहले नहीं होने। मुझे अफसोस मरियम नवाज साहबा पर नहीं, उनको जितनी समझ आई आइन की उन्होंने बात कर दी, या फ़र्ज़ कर ले उन्हें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इंटरप्रिटेशन कर ली, सेपरेट इशू है। अफसोस उन लोगों पर है जो तालियां बजाते हैं आगे से, कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और लोग वाह वाह करेंगे, बड़ी बात कर दी, मरियम नवाज ने ये कह दिया जी। नहीं, आइन ये नहीं कहता कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, बल्कि आइन ने एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया। आइन ने कहा कि अगर असम्बली की मुद्दत पूरी होगी, जब भी पूरी होगी तब इलेक्शन होंगे, और अगर मुद्दत पूरी होने से पहले, असम्बली का टेन्योर पूरा होने से पहले असम्बली टूट जाती है, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को आइन ने इख्तियार दिया है कि अगर ये चाहें, अगर ये मुनासिब समझें, तो टेन्योर पूरा होने से पहले असम्बली तोड़ सकते हैं। और अगर असम्बली टूट जाती है तो असम्बली तोड़ने की डेट से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। तो मरियम नवाज साहबा, ये इलेक्शन की डेट गुजर चुकी है, आप कह रहे हैं ना पहले नहीं हो सकते, ये पहले नहीं, पहले ही लेट हो गए हैं, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन हो गई। और उसके अगली बात के जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया अमल दरामद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, कामरान खान ने उस पर ट्वीट कर दिया, मरियम नवाज साहबा को गुस्सा लग गया, तो फिर इन दोनों की ट्विटर पर नोक-झोंक भी होती रही। अब ये सारी सूरत हाल थी, लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी है, आइन की इंटरप्रिटेशन करनी है, अपने मुताबिक करनी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करनी है, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उसमें गैर जमहूरी, गैर आइनी बातें करनी है, अदालतों को स्कैंडलाइज करना है, जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की बातें करनी है, वगैरह वगैरह, लेकिन इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। आखिर कमी क्या है? आप जलसे करती हैं, मरियम नवाज साहब ने जलसा किया, ये कसूर जो खुडियाँ वाला इतना बड़ा था, इतनी अवाम थी, इतनी हमायत हासिल है, और आज भी कह रही थी कि 2018 में भी इतनी मकबूलियत थी कि RTS बिठाना पड़ा। तो आपकी तो मकबूली बहुत है, ये PDM की तो मकबूलियत ही बहुत है, मुल्क के लिए इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी सियासत कुर्बान कर दी है रियासत पर, तो आए ना फिर इलेक्शन में, मैदान में तो आए ना, मुकाबला करें, आ जाएं, आप डट जाएं। आप जो आइन का तरीका है, इमरान खान को मुंह के बल गिराएं, अवाम से वोट लें, मकबूलियत अपनी शो करें। क्यों फिर छुप रहे हैं आप लोग इस तरह से इलेक्शन से, जैसे लोगों को लगता है कि भाग रहे हैं। आप कहते हैं कि हम नहीं भाग रहे, लेकिन लोगों को तो ऐसा ही लगता है ना, अवाम को बादियों नज़र में तो ऐसा ही लगता है
कि आइन कहता है इलेक्शन कराओ, सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन करवाओ, कानून कहता है इलेक्शन करवाओ, और आप कहते हैं नहीं, नजरिया ज़रूरत की ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है और फाइनेंस का बहाना वगैरह वगैरह, जो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।